क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव अगर वाकई में जाग जाएं तो क्या होगा? क्या हो अगर कैलाश पर्वत से एक के बाद एक ऐसे संकेत मिलने लगे जो साफ साफ कह रहे हों कि अंत अब शुरू हो चुका है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना भी नहीं है, ये उन रहस्यमयी घटनाओं की कड़ी है जो 2023 से लेकर अब 2025 तक एक के बाद एक दुनिया को झटका देती आ रही हैं। और हर एक संकेत बस एक ही बात कहता है, कलयुग अब आखिरी मोड़ पर है। शिव अब मौन नहीं है। नासा की सैटेलाइट इमेज में देखा त्रिनेत्र जैसा चिन्ह आखिर क्या था? एक 108 वर्षीय साधु ने चेतावनी दी है, 2025 के बाद कैलाश की ऊर्जा बदल जाएगी। मानसरोवर झील की गहराई से अचानक एक शिवलिंग प्रकट हुआ है और जंगल के जानवर खुद म खुद कैलाश की ओर बढ़ने लगे हैं। ये सब क्या सिर्फ संयोग है या फिर भगवान शिव खुद चेतावनी भेज रहे हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्यमयी संकेतों के बारे में बताएंगे जो सीधे भगवान के धाम कैलाश पर्वत से आए हैं। वो संकेत जो बताते हैं कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला संकेत कैलाश पर सैटेलाइट इमेज में देखी गई त्रिनेत्र जैसी आकृति। दोस्तों, साल 2024 में नासा की एक अंतरिक्ष निगरानी टीम हिमालय क्षेत्र के ऊपर सैटेलाइट से लगातार इमेज रिकॉर्ड कर रही थी जो जलवायु परिवर्तन के असर का अध्ययन कर रही थी। लेकिन उस दिन तस्वीर जो निकलकर सामने आई वो सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए चेतावनी बन गई थी, क्योंकि सैटेलाइट ने कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर एक रहस्यमयी आकृति देखी जो सेम शिव जी के त्रिनेत्र जैसी लग रही थी। एक लंबी सीधी रेखा बीच में और दो तिरछी रेखाएं दोनों ओर से। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कैलाश में खुद त्रिनेत्र उकेर दिया हो, जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं। उन्होंने इस इमेज को तुरंत अपने वेबसाइट पर डाले, लेकिन सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही तस्वीर हटा दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या नासा को कुछ ऐसा पता चल गया था जो दुनिया से छिपाना जरूरी था? क्या ये आकृति सच में शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक थी? और अगर हाँ, तो क्या ये संकेत है कि कलयुग अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है? कुछ भारतीय साधु और तिब्बती रामा जो वर्षों से कैलाश के क्षेत्र में तपस्या करते आ रहे हैं, उनका कहना था कि शिव का तीसरा नेत्र चेतावनी नहीं देता, वो सीधा दंड देता है। लेकिन जब वो दिखे तो समझ लो ब्रह्मांड में बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। इस घटना के बाद कैलाश क्षेत्र में अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान में बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और स्थानीय लोग अजीब अजीब ध्वनियां सुनने की रिपोर्ट दी। कई वैज्ञानिकों ने इसे कोइंसिडेंट कहा तो कुछ इसे सैटेलाइट की खराबी बताई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तस्वीर कैसे बनी, सवाल है कि तस्वीर में वही क्यों दिखा जो सिर्फ शिव से जुड़ा हुआ है। आखिर हमारी धरती पर केवल शिव जी के पास ही त्रिनेत्र मौजूद है और जिसके खुलते ही तीनों लोग जल उठता है। तो क्या ये त्रिनेत्र की छाया हमें चेतावनी दे रही थी? क्या सृष्टि के अंतिम अध्याय की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या अब प्रलय के संकेत आसमान में भी दिखने लगे हैं? दूसरा संकेत एक तिब्बती साधु की चेतावनी, 2026 के बाद कैलाश की ऊर्जा बदल जाएगी। दोस्तों, 2024 के अंत में एक 108 वर्षीय तिब्बती साधु की भविष्यवाणी ने उस व्यक्ति की आत्मा को हिला दिया जो कैलाश को पर्वत नहीं परमेश्वर मानते हैं। उसने कहा कि 2025 में कैलाश की ऊर्जा बदल जाएगी। जिसे तुम शिव का धाम मानते हो, वहाँ से प्रलय की पहली हवा उठेगी और जब ये हवा खुलेगी तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं थी। साधु ने कहा कैलाश अब मौन नहीं रहेगा, वो बोलेगा पर शब्दों में नहीं बल्कि घटनाओं के माध्यम से। इसके अगले ही दिन वो अपना देह त्याग देते हैं। अगर उसकी बात सच है तो क्या 2026 के बाद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? तीसरा संकेत रामायण काल का शिवलिंग मानसरोवर के तल से अचानक प्रकट हुआ। दोस्तों, मानसरोवर एक शांत पवित्र झील जो हजारों सालों से ध्यान, तपस्या और देवताओं की उपस्थिति की साक्षी रही है। ये वही मानसरोवर है जिस
जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वी पर नहीं देवताओं के लोक में मौजूद है। लेकिन 2023 में एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसे आज भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। एक शांत दोपहर में मानसरोवर की सतह में अचानक हलचल शुरू हो जाती है। ना कोई तूफान था, ना कोई भूकंप, फिर भी जल ऐसे हिल रहा था जैसे कोई प्राचीन आत्मा जाग उठी हो। और कुछ ही क्षणों में जल के अंदर से एक शिवलिंग प्रकट होता है जो कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसकी बनावट ऐसी थी जैसे रामायण काल के मंदिरों में पाई जाती है। इस घटना की वीडियो क्लिप कुछ विदेशी यात्रियों ने बनाया था, लेकिन जैसे ही वो इंटरनेट पर उसे डालने की कोशिश की तो वो अपने आप ही डिलीट हो गई थी। क्या ये कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर मानसरोवर की गहराइयों से शिव खुद प्रकट हुए थे? कुछ तिब्बती संतों ने बताया कि ये वही शिवलिंग है जिसकी पूजा राम, सीता और लक्ष्मण ने कैलाश यात्रा के दौरान किए थे। कहते हैं कि शिव जब चेतावनी देते हैं तो जल में, वायु में और आकाश से बोलते हैं। तो क्या ये शिव की चेतावनी है? क्या ये कोई दिव्य संकेत है कि अब प्रलय की लहरें धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं? अगर आपको लगता है कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि शिव की लीला है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जोर से हर हर महादेव लिखें। चौथा संकेत है पुरानी गुफाओं से निकल रहे हैं जहरीले सांप। दोस्तों, कैलाश पर्वत के आसपास कई बहुत पुरानी गुफाएं मौजूद हैं जिनमें से अब ऐसे सांप निकल रहे हैं जो बहुत ही जहरीले और अजीब हैं। इन सांपों को वहां घूमने वाले कुछ तीर्थ यात्रियों ने देखा है। उन्होंने बताया कि ये सांप न किसी से डरते हैं, ना ही किसी आवाज से भागते हैं। ये बस इंसानों को ऐसे घूरते हैं जैसे कोई इशारा मिलने का इंतजार कर रहे हों। जब वैज्ञानिक इन सांपों की जांच किए तो पता चला कि उनके शरीर में ऐसा जहर मौजूद है जो आम तौर पर धरती पर कहीं नहीं पाया जाता है। इनके डीएनए में भी अजीब बदलाव थे, यानी ये सांप किसी और दुनिया के लग रहे थे। ये नाग कोई साधारण सांप नहीं होते, ये शक्ति के रक्षक होते हैं। इनका बाहर आने का मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है। अब प्रकृति खुद बोल रही है कुछ बड़ा और भयानक आने वाला है। इसीलिए जो सांप आज इन गुफाओं से निकल रहे हैं वो केवल जानवर नहीं, शिव का संकेत भी हैं। वो हमें बता रहे हैं कि अब समय बदल रहा है। शायद ये कलयुग के अंत की शुरुआत है। शायद शिव अब जाग चुके हैं और तांडव की घड़ी पास खड़ी है। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।